लोग एक पार्टी और डेवलपमेंट कर करके आगे बढ़ गया, वो चाहता नहीं है। वो चाहता है कि इससे पुनः ज़मीन हड़प लें, जो हमारे दादाजी या हमारे पिताजी दिए हैं उस ज़मीन को ये हड़प ले कैसे करके, और कोई बात नहीं है। उस केवाला से हम लोग संतुष्ट हैं, उससे रसीद से संतुष्ट हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी से संतुष्ट है। अंचल अधिकारी भी कई एक बार इन लोगों का डांट फटकार किया कि ऑलरेडी इस केवाला को कोई नहीं नकार सकता है, अगर नकारना है तो उच्च न्यायालय के ऊंचे में जा सकता है। आप देख रहे हैं जनता जागरूक न्यूज। इस वक्त हम आदर्श थाना रजौली में हैं, जो यहाँ ज़मीनी विवाद आज शनिवार का दिन था, तो जनता दरबार का हुआ था, जिसमें दोनों पार्टियों का बुलाया गया था और दोनों पार्टी का निर्णय क्या हुआ। सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल में बने रहेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। यहाँ आप लोग किस लिए आए थे? जनता दरबार में आए थे, जमीनी विवाद। जमीनी विवाद में आपका पिताजी का नाम? श्री हरि प्रसाद यादव। हरि प्रसाद। उनका गाँव? शिवनारायण बीघा। मामला कब से आप लोग को चल रहा है? मामला 2020 से। 2020 से। तो अगला पार्टी कह रहा है कि मतलब हम हमारे पिताजी लिखित नहीं किए हैं, ज़मीन जो है लिखित नहीं किए हैं, तो अगला है तो गलत कर रहा है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? इसके बारे में हमने अपना केवाला नंबर और डेट दे दिए, निकाल के साबित करें रजिस्ट्री ऑफिस में, नहीं रहेगा उसका बाद बताइए। इनके कहने का मतलब है, पिछले महीने पहले जो वीडियो चलाया था शिवनारायण बीघा का, जो ज़मीनी विवाद का, जो उसके बारे में वो बता रहे थे कि गोली चलने की बात है, तो ये बता रहे हैं कि अगर मेरा कागज़ अगर फॉल्ट होगा तो कागज़ डिमांड नंबर सब कुछ अपना पार्टी को देने के लिए तैयार हैं। अगर वो पार्टी है रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर अपना निकाले, अगर सही साबित हो जाएगा तो हम अपने ज़मीन छोड़, उसका ज़मीन साबित हो जाएगा, मेरा नहीं है तो नहीं है। ऐसा तो मेरा हर जगह के लिए संपूर्ण अच्छा है। यानी आपको कहने का मतलब कि न्यायालय पर पूरा भरोसा आपको है? हाँ। अच्छा, शिवनारायण बीघा जो है वहाँ आपका रिलेशन क्या है? मेरा पिताजी का नानी घर है। आपका पिताजी का घर? वो भलुआ। भलुआ। आपका पिताजी का नाम? श्री हरि प्रसाद। श्री सोमारी यादव नाम है। सोमारी यादव। कहाँ के रहने वाले थे? भलुआ। अच्छा, ज़मीन कौन लिखे हैं? जमीन मुसाफिर यादव, चमारी यादव। मुसाफिर यादव और चमारी यादव रिलेशन में क्या लगते हैं? हरी मेरे को चाचा लगते हैं, मेरे पापा को भाई लगते हैं, और एक ठो मामू लगते हैं चमारी यादव। 1974 का केवाला किया हुआ है। 1980 से टोटल ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक रसीद है मेरे पास, जो ने अभी हम दिखाए हैं। अच्छा, ज़मीन कब से आपके कब्जा में है? 1974 से। 74 से कब्जा में? हाँ। से विरोधी पार्टी बता रहे थे कि हम उनको अडवटैया दिया था, उसके बाद ऐसा कर रहे हैं। ये सब गलत है। इन लोग 10 एकता होके एगो के सताना के लिए चाह रहा है। ठीक है जी। तो ज़मीन अभी आपका कितना मतलब यहाँ है? 1 एकड़ 12 डिसमिल है। 12 डिसमिल यानी 1.5 बीघा। हाँ। अरे पूरे ज़मीन में आप धान लगाए हुए? धान का पूरा लगा हुआ है। तो धान का जब फसल लगाए थे, जिस समय विवाद हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। तो विवाद कब से हुआ? ये काटने मेरा धान काट लिया, 2-4 बोझा ले चला गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे थाना पे आए। थाना प्रभारी बोला जिसका धान लगाया वो काटेगा, कोर्ट का फैसला होगा तब आगे कार्रवाई होगा। अभी फिलहाल तो तुम रखा है तो तुम्हारा है। इन लोग बलजोबरी करता है, 10 गो एकता होकर रंगदारी करता है। इन लोग झूठो गांव पे मीडिया फीडिया ले जाके अपने आपस में भाई में 5 गो रह लेता है। इसको अपने भाई को दूसरा कहता है गाँव का है, अपना चाची को दूसरा कहता है इस गाँव का है, जो 5 मिल के अपने में ऐसा ही कर रहा है। धान आप ही ने काटा था? धान हम काटे थे थोड़े साइड में, बाकी कल 1 दिन के बाद जाके इन लोग काट लिया। तो लड़ाई झगड़ा भी वर्तमान हुआ? नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम लड़ाई करने वाला आदमी नहीं, हम एक आदमी लड़ाई कर पाएंगे। हम प्रशासन के थ्रू से अपना काम किए हैं। यानी आपको न्यायालय पर भरोसा है? जो अभी केस कहाँ चल रहा है? अभी सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में। आपका नाम? नवादा। आपका नाम? संतोष कुमार। बिहार गए हुए थे, आपको दबंगई का आरोप लगाया था, इसमें कितना सच्चाई है सर? मैं इस चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं, और मैं सरपंच करीब 15 वर्ष रहा हूं, और हम नहीं सरपंच रहे, हमारी पत्नी है, मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं और करते रहा था। इस बीच में ये मामला बहुत 2000 के आसपास के था। उसी समय मामला क्लियर हो गया था, और इस मामला को इन लोग जानबूझ करके जब कभी बड़ा बाबू बदल जाते हैं, जब कभी सीओ बदल जाते हैं, जब कभी अनुमंडल पदाधिकारी बदल जाते हैं, तो इसमें नया केस लेकर करके ही पुनः लड़ाई लेकर के चला आता है। इसमें मामला एक्चुअली एगो छोटी सी कहानी के रूप में है। हरि यादव जो है चमारी यादव का भागना हुआ, और मुसाफिर यादव का ममेरा भाई हुआ। और हरि यादव को जिस समय यहाँ वो रह रहा था, हम लोग कहानी के रूप में जानते हैं, हरि यादव का लालन पालन भरण पोषण चमारी यादव और मुसाफिर यादव के पिताजी वगैरह किए।
सौभाग्य से जब उनके जवान हो गया, जब शादी उदी होने लगा तो बरतू आया तो बोला कि लड़का के पास तो कुछ है नहीं, तो हम इस शादी कैसे करेंगे। कल के नहीं जी, हम हमारा भगना को रखे हुए तो हम लिखेंगे नहीं। इसी बीच में जाकर करके शादी के ओल झोल में जाकर के भगना को मुसाफिर यादव के पिताजी का देहांत हो गया था उस समय, और मुसाफिर यादव और चमार यादव जाके ज़मीन को लिखा। लिखने के बाद में दाखिल खारिज हुआ, जो भी कुछ हुआ ये आगे की कार्रवाई हुआ। और ये जो है 1974 में केवाला हुआ, 1984-85 से लगातार इनका हरि यादव का रसीद कट रहा है और ज़मीन शांतिपूर्ण रूप से कब्जे में है, कब्जे में था। लेकिन बीच में इसमें इन लोग नया ढंग से विवाद पैदा करके बोला कि मेरा पिताजी इसको ज़मीन नहीं लिखा है, ये फॉल्स केवाला है। जब न केवाला वगैरह निकाला गया तो नकल निकाला गया, ये भी नकल निकाले, वो भी निकाले, नकल सेम निकला। और केवाला ऑलरेडी मुसाफिर यादव और हरि यादव, मुसाफिर यादव और चमार यादव दोनों लिखे हैं। आज भी केवाला का 2 कॉपी पड़ा हुआ है और है। इसीलिए मैं, हमारी जानकारी में जहाँ तक है, हरि यादव बिल्कुल जायज़ जगह है और हरि यादव को ज़मीन जो है नानी घर से, चाहे माने बैला कलामी कह के कहिए, चाहे जैसे कहिए, वो केवाला कर चुका है और उस पर शांतिपूर्वक ढंग से कायम है। आज हरि यादव के उम्र लगभग समथिंग लगता है कि 70 के आसपास हो गया है और उनका बाल बच्चा का भी उम्र लगता है 30 के आसपास, 25 के आसपास हो गया है। और बड़ी बहन है जो बस रस गया। सारे शादी विवाह सब यहाँ मोनरिया तरी में हुआ। सर यहाँ रुकना चाहेंगे, आप कह रहे हैं केवाला कर चुके हैं, ये आप कैसे जानते हैं सर? केवाला है, केवाला से प्रमाणित है। यानी पेपर देकर आपको कहना है केवाला कर चुके हैं? हाँ, हम लोग कई एक बार पंचायती की है, पंचायती में मामला रखा गया, केवाला का जांच हुआ, जांच में पता लगा कि केवाला सही है, उस केवाला के अनुसार रसीद सही है। जाकर के हम लोग कर्मचारी के यहाँ डिमांड जाके देखे कि भाई कि क्या सच्चाई है, तो डिमांड में ऑलरेडी जो केवाला है सो है, उसी पर पंचायती वक्त पेपर बना था क्या सर? हाँ बना था, पेपर भी बना था। हाँ उसमें दोनों पार्टी रेडी हुए थे? नहीं, उस समय हुआ कुछ, जब हम लोग बोले कि केवाला रेडी है तो ये एक पार्टी जो है सो केवाला हम लोग को बात को मानने से इनकार कर गया। उसी कारण विवाद लगातार बढ़ता है, आज तक बढ़ते चला जा रहा है। और जो आपके बारे में बता रहा है सर कि दबंग है, गोली चलाने की बात, ये कहाँ तक सच है कि गलत है सर? हम बता रहे हैं कि मरौली प्रखंड के टोटल आदमी जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद यादव कैसा आदमी है और दबंग है। सर आपका मीडिया के कहने से या और किसी एक आदमी के कहने से कोई दबंग नहीं हो जाता है या कोई किसी को कहने से भिखमंगा नहीं हो जाता है। हम शांतिप्रिय आदमी हैं। 15 वर्ष धमनी पंचायत में धमनी पंचायत का प्रतिनिधित्व किया और आज भी वक्त पड़ता है। नया सरपंच हमारे बहनों ही हुए, कोई दूसरा कोई नहीं है हमारे, और मुखिया जी हुए सो हमारा भगना हुआ, उसमें किसी कहीं जगह दबंग का नहीं है। अगर उचित बोलना, अगर नफरत है, उचित बोलना अगर खराब है तो उसको लोग जो को कह दें। यानी आपको कहने का मतलब है जो मामला चल रहा है दोनों को आप एक नज़र से देखते हो, जितना जल्दी मामला सलट जाए, इस पर क्या कहना? देखिए सलट जाना चाहिए, लेकिन हम जहाँ तक जान रहे हैं कि इन लोग एक पार्टी और डेवलपमेंट कर करके आगे बढ़ गया, वो चाहता नहीं है। वो चाहता है कि इसे पुनः ज़मीन हड़प लें, जो हमारे दादाजी या हमारे पिताजी दिए हैं उस ज़मीन को ये हड़प लें कैसे करके, और कोई बात नहीं है। उस केवाला से हम लोग संतुष्ट हैं, उससे रसीद से संतुष्ट हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी से संतुष्ट है। अंचल अधिकारी भी कई एक बार इन लोगों का डांट फटकार किया कि ऑलरेडी इस केवाला को कोई नहीं नकार सकता है, अगर नकारना है तो उच्च न्यायालय के ऊँचे में जा सकता है। हमारे सामने अंचलाधिकारी महोदय जो वर्तमान में भी है, इसके पहले भी थे, और वो बोले हैं कि इनका ऑलरेडी सही है। यानी आपको कहने का मतलब है भी जो मामला चल रहा है कोर्ट में चल रहा है? नहीं, कोर्ट में जब अंचलाधिकारी महोदय या चाहे ग्राम पंचायत के लोग कहा कि केवाला इनका जायज़ है, तो तब उन्होंने चला गया सिविल कोर्ट में मुसाफिर यादव के तरफ से, और वो मामला शायद वहाँ लंबित है। हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, न हम लोगों को कहीं गोवा में बुलाया गया, न और कुछ बुलाया गया, इसलिए हम लोग उसके अथी के केस के बारे में हमको कोई ज्ञान नहीं है। अभी हरि प्रसाद के लड़का उन्होंने बताया कि 1.5 बीघा हम धान लगाए हुए हैं, तो धान हमको काटना है, इस पर आपको क्या कहना है सर? देखिए जहाँ तक सर, अगर अंचलाधिकारी महोदय या सारे लोग जो पेपर देख रहे हैं, पेपर देखने के बाद में इसका सत्यापित कर रहे हैं, सत्यापित में ये पाया गया कि ऑलरेडी हरि यादव का पेपर सही है, रसीद सही है, ज़मीन कब्जे में है, तो उसको बिना उनका कोई अगर टाइटल किए हैं, चाहे टाइटल, जब तक उसका कोई डिग्री नहीं आ जाता है, जब तक रसीद नहीं कर जाता है, तब तक मुसाफिर यादव के परिवार को उस ज़मीन पर नहीं चढ़ना चाहिए। जी जी, इनके कहने का मतलब है जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाए तब तक दोनों आपस जिस तरह से रोपे उसे अपना धान करना चाहिए। आज सवाल यहाँ ये भी उत्पन्न होता है कि जब अगस्त में ही तो जुलाई में धान रोपाया, उस समय विवाद हुआ था कि नहीं सर? हाँ, कुछ विवाद हुआ था, कहा देगा कि नहीं विवाद हुआ था, उस समय भी विवाद हुआ था।
लेकिन कोई खास नहीं है, नहीं रुपये देंगे, रुपये देंगे, नहीं रुपये देंगे, रुपये देंगे, ये सब हुआ करके। तो जिसका ज़मीन था वो रोपा। आप समझ सकते हैं हमारे पास पूर्व सरपंच साहब जो प्रतिनिधित्व करते हैं, इनका कहने का मामला है कि दोनों पार्टी मेरा एक ही है और जितना जल्द मामला को सुलझ जाए। इस चैनल के माध्यम से आप लोग जितने जनता जागरूक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैंने इनसे भी बात करवाया और विपक्षी पार्टी ने भी इस तरह से अपने बातों को रखा। उनका कहना है कि अगर हम गलत हैं तो इसका कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट के जो निर्णय आएगा वो मानने के लिए तैयार है। बाकी आप लोग जनता जागरूक न्यूज़ देख रहे थे, मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद, जय भारत।